इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में और इसी थीम के साथ कि सीखने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। मैंने बताया, मैंने कह दिया और आप सीख गए, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद ही यह काम करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। और इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना क्या है, ताकि आप हिंदी टाइपिंग सीख तो जाएंगे, इसी के साथ आपको स्पीड भी ग्रो करना है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे यहाँ पे दफ्तर हैं, जैसे कि सरकारी दफ्तर हैं, कलेक्टर ऑफिस है और जितने भी विभाग है, यहाँ पर रेमिंगटन गेल की हिंदी टाइपिंग मांगते हैं। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग की भी बात करेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी टाइपिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं तो चयन सही से कर लीजिए। एक होता है मंगल फाउंड और एक होता है कृति देव। मंगल फाउंड में इन स्क्रिप्ट से मैंने टाइपिंग की थी, जो कि सीबीसीटी मेरी क्लियर हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आप रेमिंगटन गेल ही चयन करें, क्योंकि यही जैसे भाई जबलपुर हाई कोर्ट की जो एग्जाम है, यहाँ पे स्पष्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि रेमिंगटन गेल में ही आपको टाइपिंग करना होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें। अब पहला स्टेप, आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप रेमिंगटन गेल हिंदी टाइपिंग का जो कीबोर्ड है उसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर उसको आप चिपका लीजिए लिख कर, और उसे सबसे पहले आप याद करिए। इसके बाद आप समझिए कि कौन सी की में कौन सा शब्द आएगा और शिफ्ट दबाने पर कौन सा शब्द आएगा। कंप्यूटर आपका, लैपटॉप अगर आपके पास है तो इसके अंदर आपको मैं शॉर्ट की भी दे दूंगा, जो कि जैसे कि मैं मेरे इस लैपटॉप में अल्टर प्लस शिफ्ट दबाता हूं तो रेमिंगटन गेल मंगल फाउंड आ जाता है, और अल्टर प्लस शिफ्ट दबाता हूं तो फिर इंग्लिश टाइपिंग होने लग जाती है। तो ये आपको अपने सिस्टम में सेटिंग में जाना है, कंट्रोल पैनल में लैंग्वेज में जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद वहां से आपको इसे चेंज करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो में बना दूंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मेरे पास कीबोर्ड भी है, सब कुछ, लैपटॉप भी मेरे सामने ही पड़ा है, और इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। और वहां पर अधिकतर ये वाले कीबोर्ड यूज होते हैं जिनके बटन थोड़े से खड़े उभरे हुए होते हैं। ठीक है, और वहां पे अधिकतर जो कीबोर्ड सारे होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। उनके की जो है वो प्रेस तो होती हैं, लेकिन थोड़ी टाइट प्रेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना हाथ कैसे रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप अपनी टाइपिंग को ग्रो कैसे करेंगे, तो ये टिप्स दे देता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप इस बोर्ड को समझ लीजिए पूरे तरह से, आप इसे याद कर लीजिए कौन सी की दबाने से क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करने लगे हैं, आप ये भी कर रहे हैं सीबीसीटी के लिए या फिर किसी अन्य परीक्षा के लिए, तो आप थोड़ी थोड़ी टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, पूरा दिन लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप आधा घंटा या 1 घंटा सुबह टाइपिंग कीजिए, फिर अगर आपके पास घर पे ही सिस्टम है तो तीनों टाइम आप कर सकते हो, सुबह, दिन में और शाम को। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करनी होगी। अगर आपका 15 मिनट, जैसे सीबीसीटी में 15 मिनट की टाइपिंग वहाँ पे करनी होती, तो 15 मिनट की ही प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब हम स्टार्टिंग में टाइपिंग करते हैं तो बेहतर स्पीड आती है, एक्यूरेसी बेहतर आती है, और कुछ समय के बाद टाइपिंग और एक्यूरेसी दोनों ही गड़बड़ होने लग जाती है, क्योंकि हमारी उंगलियां और हमारा ब्रेन दोनों थक जाते हैं, दिमाग दोनों थक जाते हैं, इस वजह से हम नहीं कर पाते। इसलिए आपको कोशिश यही करना है कि आपको 15 मिनट के समय को लेके ही टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। अब करना कहाँ से है? इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे टाइपिंग ट्यूटर मिल जाएंगे, हिंदी के लिए नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग MS वर्ड में टाइप करते हैं लेकिन स्पीड काउंट नहीं। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम पर जाइए, यहाँ पे इंडिया टाइपिंग सर्च करिए, पहला ही लिंक आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इंडिया टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, सारी टाइपिंग आती है। वहाँ पे आप टाइम और पैराग्राफ सब कुछ आप सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हैं। और मैंने बताया कि सिस्टम में आपको हिंदी टाइपिंग कैसे, अगर नहीं आ रही है, जनरेट नहीं हो रही है मंगल फाउंड की, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए प्रैक्टिकली सेटिंग करके बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसा आपको, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने में टाइपिंग भी सीख जाएंगे और स्पीड भी 25-30 ले आएंगे, नहीं होता है। तो इसके लिए आपको
कुछ महीने लग सकते हैं, 2 से 3 महीने का समय आपको लग जाएगा। ठीक है, और आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस टाइपिंग कर रहे हैं रोज और स्पीड नहीं आ रही है, परेशान हो गए। आपको गोल करना पड़ेगा कि हाँ मुझे आज मेरी टाइपिंग 20 है तो मुझे 30 करना है, तो कल मैं 21 मैंने हाईएस्ट 21 को टच किया था, तो परसों मैं 22 को टच करूंगा, फिर आगे 23 को टच करूंगा, 24 को टच करूंगा। तो आपको ऐसे बढ़ना है, क्योंकि अपने दिमाग में उस चीज को सेट करोगे तभी वो आपको मिलेगी। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। तो ऐसा पहले अपने आप को बनाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। एक समय ये होगा कि आप टाइप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली मैं अब आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जैसे सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो ये मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि सीपीसीटी की कोई बुक आती नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर की बुक तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन सीपीसीटी वाला कंटेंट नहीं मिलता है। तो मैंने खुद ही पुराने पेपर में से टॉपिक को निकाला है, उनको टाइप किया है, फिर उनको मैंने प्रिंट कर रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर या फिर वेबसाइट दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले उन लोगों के लिए बता देता हूं कि आपको आपकी उंगलियां जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे रखनी है, और आपका एंगल क्या होना चाहिए अपने हैंड का, तो आप सही टाइपिंग और स्पीड से टाइपिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपका हाथ उंगलियां जो है इस तरह से रहेगी। वो बीच वाली जो की है जे और इधर वाली एफ, यहाँ पे ये वाली उंगलियां रखनी है। जी और एच पे कोई भी उंगली नहीं रहेगी। इसके बाद ये हमारी पोजीशन रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हाथ रख के टाइपिंग करने से स्पीड बहुत अच्छी आती है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि अब क्यू प्रेस करना है तो छोटी वाली उंगली से होगा, डब्ल्यू प्रेस करना है तो इस वाली उंगली से होगा, ई प्रेस करना है तो इस उंगली से होगा, आर प्रेस करना है तो इस उंगली से होगा। ठीक है, अब ये सभी थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपको लगता है तो मैं आपको इंडिया टाइपिंग में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप आसानी से सीख पाएंगे ये सारी चीज़ें। आपको स्पेस प्रेस करना है केवल अंगूठे के माध्यम से, जे को एच को इस उंगली से, जी को इस उंगली से लेना, एन वी और बी को आप किसी भी उंगली से ले सकते हैं जैसे आपकी हैबिट में रहे। उसी प्रकार ये यहाँ पे है, यू है, मतलब हाथ का एंगल ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कीबोर्ड आप देख सकते हो ये इसी तरह से बटन इसके तिरछे बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये जो उंगली है ये वाली उंगली एम को भी प्रेस करेगा, एन को भी प्रेस करेगा। ठीक है, अब ये वाली बीच वाली के पर जो उंगली है ये वाली कोमा प्रेस करेगा, और ये वाली उंगली जो है डॉट प्रेस करेगा। इस प्रकार से ये वाली पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली मैं आपको इंडिया टाइपिंग जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको टाइपिंग करना है। एक नज़र में आप इसे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है ये। ठीक है, ये रेमिंगटन गेल का इन स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देख सकते हो के पर क प्रेस हो जाता है, शिफ्ट के साथ अगर हम के वाला की दबाएंगे तो ख प्रेस होता है, और विदाउट शिफ्ट से क प्रेस होता है, जो कि ये यहाँ पर है बीच में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें की आपको दिख जाएगी। ये इन स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए अब लैपटॉप में मैं इंडिया टाइपिंग वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि यह सबसे बेहतर वेबसाइट है और यहाँ से आपको हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए, तो ये आ चुका हूँ मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे इंडिया टाइपिंग मैंने टाइप किया। ठीक है, इंडिया टाइपिंग टाइप करते ही पहले वाला ऑप्शन आया इंडिया टाइपिंग। इंडिया टाइपिंग क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइपिंग टेस्ट, ये वाला ऑप्शन है टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, और मुझे यहाँ पे रेमिंगटन गेल में करना है। ये कृतिदेव है, रेमिंगटन गेल है, या इन स्क्रिप्ट टाइपिंग एग्जाम इन स्क्रिप्ट हिंदी, मुझे रेमिंगटन गेल में इन स्क्रिप्ट है, तो रेमिंगटन गेल को मैंने यहाँ पे चयन किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप अपना जो भी आपका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे टाइम डाल सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आपको 15 मिनट लेना है। यहाँ पे पैसेज आपको लेना है, पैसेज आपको जैसे कि जैविक कृषि ये पैसेज है, और ये मैंने सबमिट कर दिया।
जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है और CPCT में भी यही दिखेगा आपको इसी तरह से। जिस शब्द को हम टाइप कर रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट आता है। अब यहाँ पे मेरा जो अभी कीबोर्ड है वो इंग्लिश टाइप करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश, तो अल्टर प्लस शिफ्ट एक साथ दबाऊंगा तो हिंदी हो चुका है। अब मैं इसे मंगल फाउंड में टाइप कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने बता दिया है कि अगर ये सेटिंग आपको कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं करना है तो कंट्रोल पैनल में जाना है, वहाँ पे लैंग्वेज वाले में जाके आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो चयन करनी है और वहाँ पे शॉर्ट की का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो पाती तो कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा या फिर ये वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा। तो चलिए अब टाइपिंग करते हैं। अब गाइज मेरे पास कैमरामैन अभी नहीं है, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही से दिखा पाऊँ। अब मैं टाइपिंग शुरू करने जा रहा हूँ। जैविक कृषि वह तकनीक है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता या अब कीबोर्ड पर भी आप देख पाएंगे कि जो मैं की प्रेस कर रहा हूँ उसे भी या बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। इसमें कार्य क्षमता बहुत होती है। तो जिस तरह से मैं अभी टाइप कर रहा हूँ आपको वैसे पता तो नहीं चल रहा होगा मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी उंगलियों को पता है कि वो क्या प्रेस कर रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहाँ पे, और मेरे टाइपिंग करने से आपकी टाइपिंग ग्रो नहीं होगी और आपको खुद ही करना होगा। और जब आप टाइप करें, जब स्टार्टिंग में रहेंगे तो आपकी उंगलियां ऊपर रहेगी, 2 उंगलियां एक साथ काम करेगी, ऐसी ऐसी कंडीशन बनेगी, वो धीरे धीरे आप सुधार कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए और भी बहुत सारे टाइपिंग ट्यूटर आते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाके सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप खुद ही सीख रहे हैं तो आप टाइपिंग ट्यूटर को या तो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप किसी टाइपिंग ट्यूटर को कहीं पे जाके इंस्टॉल करवा लीजिएगा किसी भी शॉप से। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे और भी टाइपिंग होती है, जिसमें जैसे कि वर्ड ड्रिल होती हैं, करेक्टर चार्ट होती है, जिसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें ऑप्शन भी इसमें मिलते हैं। टाइपिंग गेम्स भी होता है इसमें, जिसमें हम जैसे वर्ड की एक्यूरेसी हम अपनी बढ़ा सकते हैं। टाइपिंग टिप्स भी यहाँ पे हैं। उसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग एडवांस टेस्ट भी है, जिसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला पैराग्राफ रहेगा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने अपने लैपटॉप में ये टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ से भी हम वर्ड ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड ड्रिल के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इसमें अभी सब कुछ लॉक हो गए हैं क्योंकि कुछ पेमेंट हमें करना होगा। लेकिन हम अगर इसमें वर्ड ड्रिल करें, जैसे कि ये वर्ड ड्रिल है, तो वर्ड ड्रिल में हमें यह बता देता है कि हमें कौन सी की प्रेस करना है। ठीक है, हमारी उंगली पर यहाँ पे देख सकते हो कि उंगली पर ये यहाँ पे निशान दे रहा है कि हमें अब ये वाली उंगली प्रेस करना है। तो ये इस तरह से हम सारी डायरेक्शन भी इस ऐप के अंदर मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। और आप अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको CPCT और कंप्यूटर किसी भी मटेरियल में, तो आपको नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, PDF थ्रू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये खुद मैंने ही बनाए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे और भी इसी तरह से वीडियो आपको देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।